तो मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट इसमें अगला वीडियो बनेगा, उसमें आप पद 6 डाल सकते हैं। किताब के आधार पर मैंने उसको अलग अलग 5-5, 4-4 पंक्तियों में बांटा हुआ है। हरसि राम, तभी मैं आप पहले शब्द भी बोलती जाती हूँ, इससे आप पहचान जाएँ किस चौपाई पद को हम लोग पढ़ रहे हैं। हरसि राम भेट्यु हनुमाना, अति कृतज्ञ जनु परम सुजाना। यहाँ से लेकर हम लोग विविध जतन करि जाहि जगावा, यहाँ तक लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब देखिए मैं आपको समझाती हूँ। अब आपको पूर्व पद में बताया था कि सब लोग चिंतित थे, बहुत विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, करुण रस था, और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जैसे वहाँ प्रकट हुए तो ऐसा लगा जैसे कि वीर रस ने आकार वहाँ ले लिया, उत्साह का वातावरण बन गया। अब उत्साह का वातावरण बन जाने से हरसि राम भेट्यु हनुमान, राम जो विलाप कर रहे थे प्रसन्न हो गए, और राम ने हनुमान जी को गले लगाकर अपना आभार व्यक्त किया, अपनी कृतज्ञता। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, प्रभु ने अपना आभार व्यक्त किया, अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, और उस कृतज्ञता का अनुभव भी किया। तुरंत वैद्य तब कीन उपाय, सुषैण वैद्य जो वहाँ था, तो उसने उस जो संजीवनी बूटी लेकर आए थे हनुमान जी, द्रोणगिरि पर्वत से लेकर आए थे मेरे प्यारे बच्चों। एक बार मुझे लगता है याद आ रहा है कोई विस्मृति में कि वह पूछा गया था संजीवनी बूटी जिस पर्वत से लेकर आए उसका नाम क्या है। अब ऐसे कुछ सालों से नहीं आ रहे हैं, परंतु उस पर्वत का नाम था द्रोणगिरि पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए थे हनुमान जी। तो जैसे ही संजीवनी बूटी से उपचार शुरू हुआ, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई, लक्ष्मण प्रसन्न हो गए, उनकी मूर्छा टूट गई। हृदय लाग प्रभु, भगवान प्रसन्न, भगवान श्री राम ने उनको हृदय से लगा लिया। हर्ष से सकल, जैसे वो सब प्रसन्न हुए वैसे ही जो आसपास के भालू बानर और उनका जो समूह था वो सब प्रसन्न हो गए। सब जगह हर्ष की लहर, सब हर्षित दिखाई देने लगे, सबके जगह प्रसन्नता की लहर दिखाई देने लगी। कपि मुनि बैल तहाँ पहुँचावा, और जब सब कुछ सब सामान्य हो गया तो श्री हनुमान जी ने उन वैद्य को, सुषैण वैद्य को जहाँ से लाए थे, कहाँ से लाए थे, लंका से लाए थे, वहीं उनको पहुँचा दिया। जय वीर तबहि ताहि तह लावा, जहाँ से लाए थे वहीं पहुँचा दिया। यह वृतांत सुनऊ दशानन, जैसे ही दशानन मन रावण ने ये वृतांत मन ये बातें ये घटना सुनी कि लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई है, सबको सकुशल हो गया है, वो मृत्यु के काल से बच गया है, अति विषाद पुण्य पुण्य से बहुत दुखी हो गया, और पुण्य पुण्य पुनरुक्ति प्रकाश लगा, बार बार सिर धुनने लगा, पश्चाताप करने लगा, बार बार अपने ऊपर दुखी होने लगा। और इसके बाद व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, अब तो उसके परिवार के सारे लोग खत्म हो गए हैं, तो अब उसका जो भाई था कुंभकर्ण, उसके कुंभकर्ण की विशेषता थी कि 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, तो अभी वो सो रहा है, तो व्याकुल हो गया। अब उसे अपने भाई की याद आई, कुंभकर्ण के पास आया, विविध जतन करि ताहि जगावा, और बहुत प्रकार से प्रयास करके वो अपने भाई को जगाने लगा। यहाँ तक आपको मैंने समझाया, और उसको जगाने का कारण क्या है कि अब वो जब उससे अपने पूरे मन की व्यथा को वहाँ पर वो बताने वाला है। तो ये मैंने आपको समझाया बच्चों, और काव्य सौंदर्य तो लिखे ही हुए हैं, मैंने बताया कि उस तरह से आपको तैयार करना है काव्य सौंदर्य, देखते जाइए। अब इसके बाद का पद ले लेते हैं, इसके बाद के पद में पूरा पाठ समाप्त हो जाएगा, है ना। अंतिम पद रहेगा ये, अब 6वां पद रहेगा मेरे हिसाब से, यदि कहीं भूल गई हो तो आप अपना क्रम खुद बना लेंगे। देखिए, जागा से बनाएंगे, जागा रंधीरा, यहाँ तक तो आया ये चौपाई छंद, और नीचे इसमें दोहा छंद भी दिया, 2 लाइन अलग से ना बनाकर आपको दोहा छंद भी इसी में जोड़ दे रहे हैं। देखिए, सुन दस्कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलगा, एक बार और बीच में बता दूंगी, यहाँ से दोहा छंद हुआ है। तब जागा निश्चर देखा कैसे, मानव काल देह धरि वैसा। कौन जाग गया? कुंभकर्ण।
कुंभकर्ण जैसे जागा तो ऐसा लगा जैसे स्वयं काल ने अपना आकार ले लिया। इतना भीमकाय था, विशालकाय था कुंभकर्ण, और उससे लगता काल मृत्यु स्वयं अपना आकार धारण करके वहाँ पर बैठी है। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। तव मन तुम्हारे, जैसे उसने अपने भ्राता रावण को देखा अपने समक्ष तो कहने लगा, हे भाई ये तुम्हारे मुख क्यों सूखे हुए हैं। तो 10 मुख है ना, इसलिए उसने बहुवचन शब्द कर दिया कि तुम्हारे 10 मुख में ये चिंता विषाद और ये मुरझाए हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे। कथा कही तब तही अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। तो सीता हरण की सारी कथा संक्षेप में उसने अपने भाई कुंभकर्ण को सुनाई। तात कपि सब निश्चर मारे। अब वो अपने भाई से कह रहा है कि हे भाई, उस सीता हरण के बाद जो युद्ध हुआ उसमें जितने भी निकट राजा सैनिक समूह थे, सेना थे, निश्चर थे, राक्षस थे, बड़े 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 योद्धा थे, उन सबका संहार हो गया है, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अब नाम दे रहा है नीचे, दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी। जो मनुष्य का आहार करने वाले, सुररिपु दुर्मुख, भट्ट, अतिकाल, अकंपन, भारी, ये सब नाम है उनके। जब परीक्षा में यदि आए तो ऐसे ही इनके नाम आपको लिख देना है। अब लिख देना ये महान योद्धा थे, युद्ध के वीर योद्धा थे, ये सब उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अपर महोदर आदिक वीरा, यहाँ तक नाम है। आदि अपर भी नाम है, महोदर भी नाम है निश्चरों का। ये वीर सब, वीरा माने वीर, सब परम गति को प्राप्त हो गए। परे समर महि सब रणधीरा, कि एक से एक जितने रणधीर बापरे थे, समर मन रणभूमि, उस युद्ध के मैदान में सब परे, परे माने मारे गए, सब मारे गए हैं। यहाँ तक आपका यो शाब्दिक मैंने व्याख्या बताई। अब इसके बाद ही है दोहा छंद। सुनि दस सिकंदर, यहाँ से दोहा छंद है। मान लो ये केवल 2 लाइनें कभी पूछें तो भाव सौंदर्य के लिए, तो सुनि दस सिकंदर यहाँ से याद रखना पड़ेगा कल्याण। मैं बच्चों को सिखाती थी, जहाँ पे हनुमान आया वीर रस में हनुमान, वहाँ पे सोरठा रस, कि याद नहीं हो पाता बच्चों को, जहाँ पे प्रकट हो गए हैं वीर हनुमान संजीवनी बूटी लेकर, वो वाला जो 2 पंक्तियाँ हैं वो सोरठा है, सोरठा छंद है। और यहाँ पर जहाँ पे सठ चाहत कल्याण, जहाँ पे लक्ष्य कुंभकर्ण से बात हो रही है, वहाँ पर दोहा छंद है। ऐसे याद करने का एक ट्रिक था, तो आपको भी मैंने बताया। तो यहाँ पर अब इसके बाद जैसे सब बताया उसने, सब रणभूमि में जब जो है सब वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, सब मारे गए हैं। तो सुन दस सिकंदर वचन, जैसे ही कुंभकर्ण ने इतनी सब पूरी कथा सुनी अपने भाई दशानन के मुख से, कुंभकर्ण बिलखान, व्याकुल हो गया कुंभकर्ण। बिलखान माने व्याकुल, दुखी हो गया कुंभकर्ण। जगदम्बा हरियाणी, और सीता को उसने जगदम्बा शब्द से प्रयोग किया। वो तो जगत की अम्बा, जगदम्बा मतलब जगत की अम्बा है, दैवी शक्ति है सीता। और सठ एक तरीके से गाली है, दुष्ट। और अपने भाई से कह रहा है कि वो बड़ा है रावण, तब कह रहा अब जगदम्बा को हरण करके ले आया और सठ चाहत कल्याण, और ये दुष्ट, अब तू अपना कल्याण चाहता है। गलत काम करने के बाद उसके परिणाम अच्छे कैसे हो सकते हैं। तूने सीता का हरण किया, उसको धोखे से लंका ले आया, और ये सुनते ही जैसे व्याकुल हो गया कुंभकर्ण। तो उसने कहा कि तूने एक तो सीता का हरण कर लिया, वो भी धोखे से कर लिया, वो जगत की अम्बा है, और इसी से युद्ध हुआ है, और सारे लोग जो है हमारे वीर योद्धा संहार हो गया है, सब मारे गए हैं। तो ये सब गलत काम का परिणाम है, और गलत काम करने के बाद तू अपना कल्याण कैसे चाह सकता है, तेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर कुंभकर्ण के संवाद से पाठ समाप्त हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाया, और इसमें दोनों कभी कभी पूछते हैं, मिक्स रहता है। तो आपके प्रतिभा को समझने के लिए तो आप उसमें लिखेंगे कि इसमें चौपाई और दोहा छंद है। जो पंक्तियाँ चौपाई की रहेंगी वो चौपाई छंद रहेगा, और जो दोहा की रहेंगे दोहा छंद रहेगा। देख लीजिएगा।
तो ये आपका पाठ यहाँ समाप्त हुआ और इससे सामाजिक चेतना, सामाजिक प्रेरणा भी फैली हुई है। भाई के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, कौन से कर्म समाज में करने योग्य हैं, कौन से कर्म समाज में करने योग्य नहीं हैं, जो कर्म समाज में करने योग्य नहीं होते। परिवार के लोग भी उसकी निंदा करते, जैसे कुंभकर्ण ने अपने भाई की निंदा की। सीता का हरण करना, स्त्रियों का अपमान करना ये दुष्कृत्य है, ये समाज में नहीं होना चाहिए। इस तरह की इन सब भावनाओं को लेकर ये बीच के अंश दिए गए हैं आपको। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको पाठ को समझाने का प्रयास किया और इसको आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर। थैंक यू।